हस्बैंड बात करेंगे। लो ठीक है। लो क्या नाम है आपका? रामी। ये प्रेमा राम रामी मैया हैं। इन्होंने वृद्ध माओं के लिए सहयोग किया 50,000 रुपए का। सुंदर तालियां बजा के माँ का सम्मान कीजिए। जय श्रीमान नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। गुरु जी धरती क्यों हिलती है? जी गुरु जी धरती क्यों हिलती है? धरती हाँ। क्यों हिलती है? धरती इसलिए हिलती है क्योंकि एक वैज्ञानिक कारण तो यह है कि जब नीचे जो गैस होती है, जो दबाव होता है, जब गैस निकलती है तो ज्वालामुखी इत्यादि फटती है। कुछ नीचे हलचल होने से भूकंप आता है, जैसे भूकंप कहते हैं। तो वैज्ञानिक कारण तो यह है कि नीचे पृथ्वी के गर्भ में भीतर जो बहुत सारी गैसें हैं, गैस पृथ्वी से निकल रही है, तो जब अधिक दबाव पड़ता है, अधिक कुछ हलचल होती है भीतर, तो भूकंप आता है। ये तो हो गया वैज्ञानिक कारण। आध्यात्मिक कारण ये है, जो पुराने लोग कहते थे कि शेषनाग भगवान के ऊपर पृथ्वी स्थापित है, तो शेषनाग भगवान जब जहां भगवान चाहते हैं कि भाई यहां के लोग सावधान हो, भूल रहे हैं भगवान को, अपने धर्म को, अपने कर्तव्यों को, वहां के लोगों को थोड़ा सावधान करें। जैसे माँ बच्चों को एक थप्पड़ मार देती है ना गलती करने पर, ऐसे प्रकृति भी हमें जरा भूकंप इत्यादि, सुनामी इत्यादि देकर सावधान कर देते। भाई सावधान रहना, जरूरत से ज्यादा पाप कर रहे हो, ये दंड है तुम्हारा। प्रकृति इसलिए अपना करवट बदलती है ताकि हम सावधान रहें, इसलिए राधे राधे गुरु। भूकंप आता है और इत्यादि चीजें होती हैं। राधे राधे गुरु। जी जी जी। राधे राधे। अभी कोरोना आया, वो भी हम सबके लिए मैसेज था कि हम प्रकृति के साथ ज्यादा खिलवाड़ ना करें, प्रकृति को भी जीने दें, हम भी जिएं। जी राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। इस बार मेरा 10th क्लास का एग्जाम हुआ, आशीर्वाद दे दीजिए कि अच्छा नंबर आए। अच्छे पढ़े हो, अच्छे लिखे हो ना, हाँ। तो फिर अच्छे आएंगे। राधे राधे। खुश रहिए। वहां दे दो भैया। जी मैया ठीक। सब बैठो, अभी मिलेंगे सबसे अंदर। गौरी गोपाल राधे राधे गुरु जी। जी हाँ, मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है, मैं गुवाहाटी से आया हूँ। अच्छा। आपकी कथा बहुत रेगुलर सुनता हूँ, डेली, कम से कम पिछले 3 साल से। हाँ। और आपसे मिलने की बहुत बड़ी इच्छा थी। अब क्या प्रभु ने मतलब अपने आप मेल बिठा दिया। पहले काशी विश्वनाथ गया, फिर रामलला अयोध्या जी दर्शन किए, फिर यहाँ आया, और यहाँ के बांके बिहारी जी सबके दर्शन करके आज उधर भी राधे रानी का दर्शन कर बरसाने जाके आया हूँ। फिर ऑटो वाले को बोला जल्दी जल्दी पहुंचा दिया, तो वहाँ पे बस गुरु जी से मिलना है। सब जगह गए, कहाँ ज्यादा अच्छा लगा? सब जगह अच्छा लगा। तो सब जगह आप दर्शन करके आ रहे हैं? हाँ, दर्शन करके आ रहे हैं सर। तो आपको यहाँ वृंदावन में क्या अच्छा लगा? पूरा ही अच्छा लगा। यहाँ पे सब राधे राधे बोलते और ही अच्छा लगता है। कथा सुनते हैं? बिल्कुल रेगुलर एकदम। कथा में क्या अच्छा लगा? सब चीज अच्छी लगती है जो आप बताते हैं। खुश रहिए। बस आपसे मिलना की बहुत बड़ी इच्छा थी। अभी अंदर मिलेंगे ना, चलो है? अच्छा। आप मथुरा से आए हैं, तो आप वृंदावन की बेटी हैं। अच्छा, मैया भी मिलेंगे अंदर, चलिए। अच्छा, कथा रोज सुनते हैं? आश्रम चलिएगा, वहां माताओं के दर्शन भी कीजिएगा। खुश रहिए। बिल्कुल, आप स्वागत है आपका। आपसे मिलना था, बस मिलने के लिए आए हैं। प्रभु ने इतना अच्छा जोक बिठा दिया कि आपसे मिलना हो जाए। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। क्या बात है, तलना है, बताओ। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। जी मैया, बेटा ये बच्ची को बात कराना, इनके बाद बोलो। मेरी बेटी है, उसके शादी को आपको बात करनी है? हाँ जी, बेटी को बात करनी है। बोलो बोलो, बेटी है, कराओ बात। 6 साल हो गए हैं। हाँ, उसके बच्चा नहीं हो रहा। होगा, बिहारी जी कृपा करेंगे ना। बिहारी जी के पास इसलिए आए, मैं तो रोज रूटीन पर आपका गौरी गोपाल ना आपके दर्शन देखती हूँ और मुझको बहुत अच्छे लगते हैं।
खुश रहिए। मुझको बेटी बेटी से बात करवानी। कराओ बात कराओ बेटी से, चलो। और खोला में मारती है उसकी सास, आप उस पर कृपा कर दीजिए बस। सास मारती है? राधे राधे जी। जी राधे राधे। मेरी लाइफ में काफी स्ट्रगल है। क्या स्ट्रगल है? कोई भी काम करती हूँ कोई काम बनता नहीं है। क्या नहीं बन रहा है? कोई जिस दिन भी काम में हाथ डालती हूँ काम बनता ही नहीं है, रुकावटें आती हैं। पति क्या करते हैं? उनकी शॉप है। तो वो ठीक कर रहे हैं काम? उनका भी काफी स्ट्रगल है, पापड़ काफी मिलते हैं। अरे तो जीवन का नाम ही स्ट्रगल है, किसके जीवन में स्ट्रगल नहीं है ये बताओ? लेकिन मेरी लाइफ में ज्यादा ही है। ऐसा लगता है कि अपने पास ज्यादा। सीता माँ के जीवन में ज्यादा स्ट्रगल था कि आपके जीवन में है ये बताओ? जी बोलो। लेकिन मेरा काम सीता माता के जीवन में ज्यादा स्ट्रगल था या आपके जीवन में ज्यादा है, पूछ रहे हैं हम। उनके भी जीवन में था। आपसे ज्यादा था कि आपसे कम था? हमारे से ज्यादा ही था। फिर तो आपको ये क्यों लगता कि हमारा स्ट्रगल ज्यादा है? ऐसे आप ये सोचा करो कि हम पर भगवान की कृपा है, और लोग तो कितने परेशान हैं, हम तो कुछ भी परेशान नहीं हैं। हम अपने को कम माने, ऐसे हम लोग अपने को ज्यादा माने, इसलिए दुख होता है। जी पॉजिटिव रहो ना, हम नेगेटिव ही क्यों सोचें? ठीक है जी। ये भी तो सोच सकते हैं कि हम बहुत सुखी हैं। हम ये क्यों सोचें कि हम बहुत दुखी हैं? ठीक। औरों की अपेक्षा आप अच्छे कपड़े पहन पाती हो, आपके पास घर है, और लोग तो फुटपाथ पर रहते हैं। जी स्ट्रगल तो उनके जीवन में है जो फुटपाथ पर है। जी जी। जो घर में है, जो 2 रोटी बढ़िया दाल रोटी खा रहे हैं, वो ये ना कहें कि मैं हाँ, और स्ट्रगल का नाम ही जीवन है, किसके जीवन में नहीं है? इसलिए चुनौतियां आएंगी, लड़ते चलिए, भगवान का चिंतन, विश्वास बनाए रखिए, अंत में जीत आपकी होगी। थैंक यू गुरुजी, धन्यवाद। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी मैं जमशेदपुर से आई हूँ। हाँ। 10 दिन का ही कथा सुनी थी गुरुजी, फिर वहाँ से सीधा आपके पास आ गए। खुश रहिए। आज गुरु का ये लिए दीक्षा लिए। ठीक है ठीक। ठीक है गुरु। राधे राधे गुरु। यहाँ ले आओ बच्ची को। अच्छा भैया को। श्रीमान नारायण गुरुजी। अच्छा जी जी। मैं महाराष्ट्र नासिक से आया हूँ। हाँ। हमने कुछ 2-3 दिन पहले लड्डू गोपाल जी का विग्रह लिया है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा के पहले उसका नामकरण कर सकते हैं हम? हाँ कर सकते हैं। और एक दूसरा सवाल था कि बार्बरिक जी को महाभारत के जो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था उससे उनको दूर क्यों रखा गया था? किसको? बार्बरिक। बर्बरीक। हाँ बर्बरीक। हाँ बर्बरीक को दूर इसलिए रखा गया था क्योंकि वो ये कह रहे थे कि जो हारेगा मैं उसका साथ दूंगा। तो भगवान को तो पता था कि गलत कौरव हैं तो कौरव ही हारेंगे, तो यदि बर्बरीक ने कौरवों का साथ दे दिया तो कौरवों की शक्ति कई गुना हो जाएगी। इसलिए भगवान ने उनका सिर काट दिया कि आप गलत का साथ देंगे, इसलिए। और उनको खाटू श्याम भी कहलाया बाद जाता में है। फिर भगवान ने जब उन्होंने पूरा महाभारत देखा, बाद में उन्होंने पश्चाताप किया कि प्रभु हम तो आपके हाथों से ही मरना चाहते थे, तब भगवान ने उन्हें अमर कर दिया। जाओ हमारा नाम लेके तुम समाज में रहोगे, पूजोगे। जय श्रीमन नारायण गुरु। जय श्रीमन नारायण। लाडे लाडे गुरुजी। लाडे डाले वो बोलो। वो भगवान इंसान को क्यों मराते? क्या? भगवान इंसान को क्यों मराते? भगवान इंसान को क्यों बनाते हैं? भगवान इंसान को इसलिए बनाते हैं ताकि इंसान संसार में आके हंस सके, खेल सके, आनंद से रह सके। हम सब इंसानों के आनंद के लिए भगवान ने इंसान बनाए कि आप आनंद से रहो। जैसे आपके माँ बाप ने आपको जन्म दिया ताकि आप खुश रहें, संसार में आए, संसार को देखें, संसार में खुश रहें, आप अपना जीवन जिएं, इसलिए आपके माँ बाप ने आपको आने का मौका दिया, आप आए। ऐसे भगवान ने हम सबको मौका दिया, जाओ आनंद करो, आनंद के लिए भेजा है हम सबको। धरती की उल्टी है। धरती उल्टी क्यों है? उल्टी कहाँ है? सीधी सीधी है, गोल है पृथ्वी। हेलो गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे। तनिष्पर्श। खुश रहिए। गुरु जी तो मेरे प्रश्न कि भूत क्यों होते हैं? भूत क्यों होते हैं? भूत इसलिए होते हैं ताकि लोग भूत के डर से भगवान का भजन करें। जो भजन नहीं करता भूत उसको डराते हैं, मैं लग जाऊंगा भजन करो। तो भगवान की शरण में लोग रहें भूतों के डर से, इसलिए भगवान ने भूतों को बनाया। इसी डर से भगवान के आश्रित तो रहेंगे, इसलिए भूत बनाए।
भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसी बहाने हनुमान जी का भगवान की शरण में रहेंगे ताकि भूत प्रेत से। ये दो बच्ची को गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी हाँ गुरुजी है गुरुजी, मैं त्रिभुवन से बोलो। कीर्तन करती हूँ, लेकिन मुझे कौन सा कीर्तन करना वो समझ नहीं आ रहा है। कीर्तन कौन कौन सा करती हो बताओ करके। सीताराम राधे श्याम। हाँ तो दोनों अच्छे हैं, दोनों एक ही हैं। और तीसरा क्या है? और दूसरा आप ऐसे किया करो। अच्छा ये वाला भी करती, भजन करो मस्त जवानी में। आप सीताराम सीताराम बोला करो, राधे श्याम बोला करो, ठीक है। खुश रहिए। ये दो बच्चे को ये वाला। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे बेटा। गुरुजी मुझे एक भजन सुनाना है। सुनाओ। संग ना करो राजा का, संग ना करो राजा का, पता नहीं कब रुला दे। संग करो संतों का, पता नहीं कब हरि से मिला दे। वाह वाह, बहुत बढ़िया। राधे राधे गुरुजी। वहां देना भैया माइक। ओ भैया। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी मुझे जानना था कि भगवान जगन्नाथ जी कौन है? भगवान कृष्ण ही जगन्नाथ जी हैं। तो उनके हृदय परिवर्तन कैसे होता है? बताए ना कि जब भगवान श्री कृष्ण जाने लगे धराधाम को छोड़कर, तो भगवान का शरीर, अर्जुन ने भगवान का अंतिम संस्कार किया, तो भगवान का पूरा शरीर तो जल गया पर हृदय नहीं जला। हाँ जी। तो वही हृदय फिर द्वारिका से जगन्नाथपुरी पहुंचाया गया। हाँ जी। और जगन्नाथ जी भगवान में वही हृदय प्रवेश करता है, इसलिए हृदय परिवर्तन जब 2 आषाढ़ आते हैं तो हृदय परिवर्तन होता है। दूसरी बात गुरुजी, ये गुटखा खाता है। बात कराओ। छोड़ता नहीं। बात कराओ। ठीक है थैंक यू। ठीक है यार, बात भैया बात कर लो थोड़ी सी। भैया राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? पंकज। पंकज। हाँ जी, फरीदाबाद से आए हैं जी। फरीदाबाद। हाँ जी। कैसे हैं आप? बढ़िया हैं। क्या करते हैं? प्राइवेट जॉब है। पढ़ाई लिखाई पूरी हो चुकी? ग्रेजुएशन कर रखे हैं जी। तो आपके दोस्त लोग शराब पीते हैं कि नहीं? हाँ पीते हैं। आप पीते हो? बट हमने छोड़ दिया इनके कहने पे। और आपके दोस्त लोग गुटखा खाते हैं? खाते हैं। आप? आज तो हमने नहीं खाया क्योंकि यहाँ आना था ना वृंदावन, इसलिए मैंने खाया नहीं सुबह से। चलो यहाँ नहीं खाए बहुत अच्छी बात है, पर बाकी समय खाते हैं? खा लेते। अच्छा, गुटखा खाने का एक फायदा हमें बता दो तो हम भी खाना स्टार्ट करें। एक फायदा बताइए, बस एक फायदा बता दीजिए ताकि हम भी खाएं। अब हम आपको क्या बताएं गुरुजी, आप हमें बताओ ना ना आप बताओ, ताकि हम छोड़ दें ना। हम तो ऐसा आप कृपा करो कि हम भी स्टार्ट कर दें। कोई एक फायदा बता दो हमें गुटखा खाने का, फिर हम भी गुटखा खाया करेंगे। बता एक फायदा, ओनली एक। नहीं है गुरुजी हमारे पास कोई भी फायदा नहीं है? नहीं। तो आप जैसे पढ़े लिखे लोग, जी जी, आज का युवा, जी जी, बिना फायदे के आदमी एक कदम नहीं चलता। बिना फायदे के लोग किसी से राम राम नहीं करते। तो बिना फायदे का गुटखा खा के व्यर्थ में कैंसर क्यों मोल ले रहे हो? क्यों बीमारियां मोल ले रहे हो? आपको समझदार कौन कहेगा? गुटके में लिखा है उसके पाउच में कि गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार प्रचार करते हैं दाने दाने में केसर का दम। पूछो कि वो अपने बच्चों को खिलाते हैं? नहीं। फिर वो प्रचार कर रहे हैं गलत का, पर वो अपने बच्चों को नहीं खिला रहे हैं। आप जैसी युवा पीढ़ी को वो बर्बाद करना चाहते हैं कि आप गुटखा खा के कैंसर का शिकार हो जाएं। कैंसर हो जाएगा तो आपके माँ बाप का सारा कमाया हुआ पैसा आप में लग जाएगा और वो सदा के लिए गरीब हो जाएंगे। आप नहीं समझ रहे हैं? पूरे भारत को गरीब बनाए रखो, इसके लिए गुटखा खिलाओ, शराब पिलाओ, ताकि पूरा देश गरीब रहेगा। जी। अब सोचिए कि भारत का मजदूर यदि शराब पीना छोड़ दे और जो कमाता है उससे परिवार को पढ़ाए, बेटों को पढ़ाए, अपने लिए घर बनाए, तो गरीबी दूर होगी कि नहीं? 500 रुपए कमाता है, 100 रुपए की शराब पी लेता है। 100 रुपए के हिसाब से यदि महीने का आकलन किया जाए तो 3000 रुपए हुआ। 3000 रुपए से वो क्या अपनी बेटी या अपने बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं सकता था? पढ़ा सकता था। जी बिल्कुल। यदि वो शराब ना पीता
तो वो अपने बेटे को पढ़ा पाता, अपने लिए घर बना पाता, अपनी गरीबी से लड़ पाता, गरीबी से बच पाता। पर बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार या तो आपको गुटखे का प्रचार कराएंगे या तो कहेंगे जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को, ताकि आप जैसे लोग उनके चक्कर में फंसे और फंस गए। ये तो उनका धंधा है। ये सुपर डुपर स्टार जो है ये केवल पूरे देश को गरीब बनाए रखना चाहते हैं और ये षड्यंत्र, आप मानो ना मानो, बताइए भारत का प्रत्येक व्यक्ति जो मजदूरी करने वाला है यदि वो शराब छोड़ दे तो कुछ हद तक उसकी गरीबी दूर होगी कि नहीं? जी हाँ या ना? जी। यदि गुटखा शराब आदमी ना खाए तो आप कितने का गुटखा रोज खाते हैं? सच्ची बिल्कुल 20-25 रुपए। 25 रुपए का? 25 रुपए का? 25 रुपए के हिसाब से महीने का कितना हुआ भैया जरा बताइए। हाँ 700 हुआ, 745, 50, 750, लगभग 750। कभी ज्यादा भी खाते होंगे कभी कम भी। 750, अब 750 रुपए महीने का खर्चा है। ये 750 रुपए बचाइए, आप अपने आपको काबिल बनाइए, योग्य बनाइए, ताकि आपका नाम हो, आपकी इज्जत। आप मर जाएंगे, क्या करके जाएंगे? कुछ कर जाओ साहब, कर जाओ कुछ, देश के लिए कर जाओ, समाज के लिए कर जाओ, कुछ अच्छा कर जाओ। गुटखा खा के मर मत जाओ, कुछ कर जाओ। ये अनिरुद्धाचार्य भी तुम्हारी तरह गुटखा खाता होता तो क्या करता? आज कितनी उम्र है आपकी? 25। 25 साल। जी। जिस उम्र में आप गुटखा खा रहे हैं, इस उम्र में हम वृद्ध माओं की सेवा करने लग गए थे, समाज की सेवा करने लग गए थे। समाज के लिए भागवत सुना के उनका सही मार्गदर्शन करने लग गए थे। 25 साल की उम्र में हम सेल्फ डिपेंड पूर्ण रूप से हो चुके थे, पिता से 1 रुपए मांगने की जरूरत नहीं थी जी, है ना? घर के सारे खर्चे पूरे करते थे। और आप इस उम्र में बताइए गुटखा खा रहे हैं। पढ़े लिखे हैं, हमसे ज्यादा पढ़े हैं आप, तो आप गुटखा खाएंगे? नहीं। क्यों नहीं खाएंगे? अब फिर आपको बोल दिया ना मैंने कि अब नहीं खाऊंगा, तो फिर अब नहीं खाऊंगा। और आपके दोस्तों को बोलना कि ये गलत है। जी। गलत है मतलब गलत है जी। जो प्रचार कर रहे हैं दाने दाने में केसर कदम, देखो उनके बच्चे खा रहे हैं क्या, वो खुद खा रहे हैं क्या, कि केवल आप जैसी युवा पीढ़ी को बिगाड़ना चाहते हैं। समझो मेरे भाइयों, ये षड्यंत्र आप लोग क्यों नहीं समझते? क्यों नहीं समझते कि लोग आपके जीवन को बर्बाद करना। कुछ लोगों का तो चूल्हा ही जलता है आपके घर को बर्बाद करने से, कुछ लोगों का तो काम ही है लोगों को बर्बाद करना, देश में गरीबी बनाए रखना। समझते क्यों नहीं आप लोग? शराब और गुटखा, तंबाकू, नशा, सिगरेट, कोई भी पदार्थ है, ये सारी चीजें आपको विकसित ना होने का एक मंत्र है कि आप विकसित ना हो पाए, इसको पीते रहें। अब बताइए शराबी आदमी कितना विकसित होगा? नशेड़ी आदमी कभी विकसित हो सकता है? तो ये समाज को गर्त में ले जाने के लिए है। यदि 1 साल 2 साल 5 साल आदमी शराब से मन हटाए, जुआ से, हर बुरी आदत से मन हटाए और केवल अपने उत्थान के लिए काम करे, तो हर व्यक्ति सफल हो सकता है। देश की गरीबी चुटकियों में। राधे राधे जी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं पहली बार आया वृंदावन, मैं टीवी में देखता रहता हूँ आपको, आज मैं आपको देख रहा हूँ, इसलिए मैं आपके चरण छूना चाहता हूँ। अच्छा, खुश रहो, अभी मिलेंगे आपसे हम। क्या नाम है आपका? तनिष्क। तनिष्क, खुश रहो। चलो दो भैया। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मेरा एक सवाल है। हाँ। मैं मतलब फिरोजाबाद से आया हूँ, मैं आपको देखता रहता हूँ। मतलब मेरे गांव नगला मंदाती में झगड़ा हो जाता है लोगों के बीच, एक मुद्दा लेकर के कि भगवान श्री कृष्ण है वो यादव है या ठाकुर, कुछ लोग ठाकुर जी कहते हैं, कुछ लोग यादव जी कहते हैं, उनमें झगड़ा हो जाता है। मतलब कौन है वो, ये बता दें आप मुझे। अपनी जातवाद भगवान पे भी थोपने लग गए लोग करते हैं सर। मूर्ख हैं, उन मूर्खों की लिस्ट में अपने को शामिल ना करो। भगवान भगवान है, यदुवंशी हैं और भगवान भगवान है। भगवान सबके हैं, भगवान की कोई जात नहीं, भगवान तो भगवान है। भगवान को भगवान रहने दिया जाए, क्यों ये जातवाद का जहर घोल रहे हो? भगवान को अपनी जात का बना लो कि भाई ये भगवान तो हमारी जात के, अब तुम्हारी जात के भगवान तुम ले आओ। लो भैया हो गए तब तो।
इसलिए भगवान सबके हैं, भगवान यदुवंशी हैं। धन्यवाद गुरुजी। ठीक है, धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। मैं सोनीपत हरियाणा से आई हूँ जी। हाँ। मैं 2 साल से बहुत परेशान हूँ जी। मैं रात को 2 मिनट भी नहीं सो पाती। सो जाया करो मैया। नींद नहीं आती सिंह। फिर क्या करती हो पूरी रात? घूमती रहती हूँ घर में। कथा भी सुना करो, फिर कथा सुना करो। हाँ जी, कथा सुना करो। कथा सुनते हैं जी डेली। फिर अच्छा। चलो गुरुजी राधे राधे। राधे बेटा। गुरुजी मेरा ये प्रश्न है कि भगवान होते हैं तब दिखते क्यों नहीं है? भगवान होते हैं तो दिखते क्यों नहीं है? आपने कभी मिश्री खाई है? खाई है? हाँ। तो मिश्री कैसी लगती है? अच्छी लगती है। स्वाद कैसा रहता है? मीठी। मीठी रहती है ना। क्या मिश्री की मिठास को आपने देखा? हाँ। कैसी थी? मीठी थी। मीठी तो आपको स्वाद लगा, क्या आंखों से उस मिठास को आपने देखा? नहीं। नहीं, आंखों से मिश्री की मिठास आपने नहीं देखी। तो नहीं देखी, क्या इसका मतलब यह है कि मिश्री मीठी नहीं है? है। मिश्री तो मीठी है पर मिठास दिखती नहीं है, पर खाने से उसका अनुभव होता है। उसी प्रकार भगवान दिखते नहीं है पर भक्ति करने वालों को उनका अनुभव होता है। जैसे मिश्री खाने वालों को मिठास का अनुभव होगा पर मिठास दिखती तो है नहीं, उसी तरह ईश्वर भक्ति करने से अनुभव होगा, देखने दिखाने का विषय नहीं है। समझ में आई बात? हाँ। कि और समझाएं? नहीं समझ में आ गई। क्या समझ में? अच्छा बताओ। जब मिश्री खाने में मीठी लगती है उसी तरह भगवान दिखते हैं। अरे दिखते नहीं हैं। हाँ, कैसे नहीं दिखते? जैसे मिश्री की मिठास नहीं दिखती। हाँ, जैसे मिश्री में मिठास तो होती है पर वो दिखती नहीं है। जैसे आपने हवा देखी है? कहाँ है हवा? ऊपर। कहाँ ऊपर? दिखाओ कहाँ। अरे नहीं है। नहीं है हवा? नहीं, हवा तो है, दिखती नहीं है। हाँ, हवा है पर दिखाई नहीं देती। हाँ, उसी तरह जैसे हवा तो है पर दिखती नहीं है, उसी तरह भगवान तो है पर दिखते नहीं है। जैसे हवा का हम अनुभव कर सकते हैं, हवा का क्या होता है? अनुभव होता है, हमारी बॉडी से टच करती है, हमें अनुभव होता है। उसी तरह ईश्वर का भी भक्ति के द्वारा अनुभव किया जा सकता है। ठीक है, चलो आप आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी प्रश्न कल जिनको मिलना है कल प्रश्न कर लेना। ठीक है, कल रहना आगे। जिनका प्रश्न है कल कर लेना। आप जिनको मिलना है अंदर गौरी गोपाल मंदिर में चलिए, कल फिर प्रश्नोत्तरी होगी, तो जो प्रश्न है वो कल। ठीक है।